नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अकोला जिले के बालापुर तहसील में आने वाले हाथरुण गांव में एक ही समाज के दो गुटों में मामूली कारण से विवाद हो गया। इस विवाद के बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और उनमें भारी पथराव हुआ। संतप्त भीड़ की तरफ से एक 4 पहिया वाहन जलाया गया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 गुट के कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। घायलों पर अकोला जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हाथरुण गाँव में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। पुलिस का मुखबिर रहने के संदेह पर यह विवाद शुरू हुआ और एक गुट दूसरे गुट से भिड़ गया। पुलिस ने अपने विरोध में शिकायत देने के संदेह पर एक गुट के कुछ सदस्यों ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया। पश्चात दोनों गुटों में जोरदार मारपीट हुई और एक वाहन को जला दिया गया। इस घटना में करीबन 6 लोग घायल होने की जानकारी है। एक व्यक्ति की हालत चिंताजनक बताई जाती है। घटना के बाद हाथरुण गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त गांव में तैनात किया गया है। इस प्रकरण में अब तक 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों गुट को शांत करने में पुलिस व स्थानीय सुरक्षा यंत्रणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिले से होकर गुजरने वाले नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर बस चालक को नींद की झपकी लगने के चलते पुणे से नागपुर की ओर जा रही निजी ट्रैवल्स की लग्जरी बस पलट गई। इस समय बस में कुल 25 यात्री सवार थे, जिनमें से एक यात्री की मौत हो गई। मृतक हरिभाऊ नामदेव राउत यह बिच्छू टेकड़ी राहुल नगर अमरावती निवासी बताया गया है। वहीं अन्य यात्री घायल हुए, जिनमें से 7 से 8 यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक RLT यानी राजलक्ष्मी ट्रैवल्स की लग्जरी बस पुणे से नागपुर ओर जा रही थी। इसी दौरान समृद्धि महामार्ग के चैनल क्रमांक 215 पर वनोजा टोल प्लाजा से पहले मालेगांव की ओर 5 किलोमीटर दूरी पर यह बस अचानक ही सड़क पर पलटी खा गई। इस हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, वह अन्य यात्री घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही महामार्ग पुलिस ने राहत व बचाव कार्य शुरू करते हुए गंभीर स्थिति में रहने वाले 7 से 8 घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया है। जारी शैक्षणिक वर्ष शुरू हुए अमरावती जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पिछले हिस्से में स्थित प्री फैब बैरक में द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिहाज से आवश्यक दुरुस्ती की जा रही है, ताकि इस प्री फैब बैरक में द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की कक्षाएं चलाई जा सके। इस हेतु राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की निधि भी मंजूर की गई है, जिसे लेकर वैद्यकीय शिक्षा व औषधि द्रव्य विभाग ने 14 फरवरी को एक GR जारी किया है। वही अब सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के जरिए इस दुरुस्ती के काम को शुरू किया जाएगा। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत कल रविवार 16 फरवरी को चिकल सावंगी गांव में स्थित शंकरगिर महाराज मंदिर संस्थान में रक्तदान शिविर के साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मोर्शी वरुड क्षेत्र के विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर के नेतृत्व में आशा चैरिटेबल ट्रस्ट व DMX ग्रुप के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर में संबंधित क्षेत्रों के अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयंस्फूर्त रूप से रक्तदान किया। साथ ही इस शिविर में 350 मरीजों की स्वास्थ्य जांच शिविर एवं 400 मरीजों की नेत्र जांच की गई। स्थानीय रायली प्लॉट स्थित अग्रेसर भवन में कल रविवार की सुबह 8:30 बजे हेमराजानी परिवार द्वारा पुष्पा देवी व नारायण दास हेमराजानी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में 67 दंपतियों ने रक्तदान कर अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर उपस्थित विधायक सुलभा कोड़के ने कहा कि प्यार में पड़ने के लिए वैसे तो कोई दिन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर हर साल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जिसे हमने प्यार का प्रतीक घोषित कर दिया है। लेकिन एक परिवार और समाज के कुछ संगठन इस दिन प्यार और खून के रिश्ते को जोड़कर जो आयोजन करते हैं, उसके कारण ही हेमराजानी परिवार द्वारा आयोजित यह रक्तदान शिविर एक अनोखा रिश्ता निर्माण करता है। पति पत्नी के इस प्यार भरे संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में कपास का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन कपास पर प्रक्रिया कर विविध क्षेत्र में इसका उपयोग करने योग्य प्रकल्प क्रियाशील नहीं है। इस कारण विदर्भ के कॉटन को बाजार में अधिक डिमांड नहीं होती। वरुण मोर्शी के संतरा उत्पादन पश्चात कपास उत्पादन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़े, इस उद्देश्य से विदर्भ में सर्जिकल व टेक्निकल कॉटन प्रोजेक्ट का निर्माण करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था। इस सुझाव पर तत्काल एक्शन लेते हुए सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान की है। जल्दी यह प्रोजेक्ट अमरावती में शुरू होंगे, यह विश्वास सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने व्यक्त किया। वे स्थानीय MIDC मार्ग पर स्थित होटल प्राइम पार्क में रविवार को MSME मंत्रालय विभाग व फेलिसिटेशन कार्यालय नागपुर की 1 दिवसीय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कार्यशाला का आयोजन के अवसर पर बोल रहे थे।
वर्तमान में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंधित कई घटनाएं सामने आई है। सिल्लोड, संभाजीनगर उप विभागीय कार्यालय और अंजनगांव सुरजी में जन्म प्रमाण पत्रों के दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाला उजागर हुआ है। यह देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर विषय है और इस जड़ तक पहुंचकर इसे समाप्त करना आवश्यक है। इस कारण महाराष्ट्र के प्रत्येक शहर, जिले और तहसील में बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज अभियान चलाए जाए। इस मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने जिलाधीश सौरभ कटियार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। याचा उद्देश असा होता की आज आपण बघतो की भारतासह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोरांचे उपद्रव वाढलेले आहेत आणि नुसता उपद्रव वाढला नाही, त्याच्यामुळे अनेक समस्या पण निर्माण होत आहेत। या समस्यांवर कारवाई व्हावी, तसेच या घुसखोरांच्या बऱ्याच प्रमाणामध्ये त्यांचे जे डॉक्युमेंट आहे ते डॉक्युमेंटसुद्धा तयार करण्यात येत आहेत। तर जे लोक हे डॉक्युमेंट तयार करत आहेत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई व्हावी, या उद्देशाने हा निवेदन आपण दिलेलं होतं। संत सेवालाल महाराज की जयंती निमित्त अमरावती शहर में भव्य बाइक रैली का आयोजन मंगलवार 18 फरवरी को सुबह 10 बजे किया गया है। रैली की शुरुआत सर्किट हाउस से होगी। यह जानकारी बंजारा मिशन मित्र परिवार ने आज अमरावती श्रमिक पत्रकार संघ में ली एक पत्रकार परिषद में दी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धामंतरी स्थित प्राचीन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव संस्थान में 20 से 27 फरवरी के दौरान शिव महापुराण कथा का आयोजन रोजाना दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक किया गया है। ऐसी जानकारी स्थानीय मराठी पत्रकार संघ भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मंदिर संस्थान अध्यक्ष कैलाश कुमार पनपालिया ने दी। आगामी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, महानगर पालिका के चुनाव आजाद समाज पार्टी कांशीराम स्वयं के बल पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा प्रदेशाध्यक्ष मनीष साठे ने कहा। वे स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित पार्टी समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस समय आजाद पार्टी में अनेक लोगों ने प्रवेश लिया। मनीष साठे ने कहा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथ हम मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के कार्यकाल में साल 2023 में शहर के 5 मुख्य स्थान वेलकम पॉइंट, जिलाधिकारी कार्यालय, गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन, नई बस्ती, बडनेरा बस स्थानक, छतरी तालाब यहाँ शौचालय का निर्माण किया गया था, किंतु 2.5 साल बीत जाने के बाद भी शौचालय बंद पड़े हुए थे, जिसमें आज प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आंदोलन कर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के आकांक्षा शौचालय की श्रमदान कर स्वच्छता की गई और ताला तोड़कर शौचालय का लोकार्पण किया गया। आम्ही संपूर्ण परिसर फिनाईल वगैरे टाकून निर्जंतुक केला। आम्ही श्रमदान केलं, स्वच्छता केली, साफसफाई केली आणि लाडक्या बहिणीच्या हस्ते आम्ही आता लोकार्पण केलेलं आहे। मनपाला जर अजूनही जाग आली नाही तर आम्ही हे पूर्णच्या पूर्ण उचलू आणि आयुक्ताच्या दालनासमोर स्थापित करू आणि आम्ही कोर्टात सुद्धा जाऊ आणि पोलीस स्टेशनला जाऊन आम्ही या झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करू। आशापुरी सोनार महिला मंडल व संत नरहरि सेवा समिति की ओर से 15 फरवरी को संत शिरोमणि नरहरि महाराज की पुण्यतिथि पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महाराज की पुण्यतिथि निमित्त समाज बंधुओं ने शोभा यात्रा का आयोजन किया था। शोभा यात्रा के आरंभ में महाराज की चांदी की पादुका का अभिषेक समाज के एक दंपति के हाथों किया गया। शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए इसमें बैंड, दिंडी, पालकी, तुलजा भवानी की प्रतिमा, घोड़े, पताका प्रस्तुतिकरण, महिलाओं का ताल नाद आदि सहित आकर्षक रोशनाई आकर्षण रही। परिसर में जगह जगह पालकी का स्वागत भी किया गया। समय के साथ शिक्षकों की जिम्मेदारी बदल रही है, साथ ही उनका कार्यक्षेत्र भी बदलने लगा है। अब सरकार शिक्षकों को केवल शिक्षा दान के लिए योग्य नहीं मानती, बल्कि उन्हें प्रशासकीय कामकाजों में भी खींचने का प्रयास करती है, जिसके कारण शिक्षा देने के कार्य में शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे शिक्षकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने की जिम्मेदारी हमारी है। राज्य शिक्षा के अधिवेशन द्वारा इस जिम्मेदारी को पूरा कर हमें उनके लिए लड़ना होगा, ऐसा प्रतिपादन पूर्व शिक्षा महासंचालक संजय गनोरकर ने व्यक्त किया है। श्री नरहरि मालवी सोनार संघ की ओर से हर साल की तरह इस साल भी संत शिरोमणि नरहरि महाराज की जयंती से पुण्यतिथि कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक रवि राणा का सभी सोनार समाज बंधुओं की ओर से सत्कार किया गया। आगामी दिनों में शिव जयंती, महाशिवरात्रि तथा मार्च माह में पवित्र रमजान माह शुरू होने जा रहा है। इस कारण धार्मिक उत्सव दौरान शहर के कानून व सुव्यवस्था बाधित रखने के लिए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शनिवार को सभी अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था सहित विविध मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही शहर में तगड़ा बंदोबस्त लगाने के निर्देश दिए। तापड़िया सिटी सेंटर में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय वीर गाथा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य व युद्ध कौशल को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शस्त्रों के माध्यम से दर्शाते हुए कोल्हापुर की रांगड़ी टीम ने प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी उपस्थित मंत्रमुग्ध हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध और शस्त्र नीति को देखकर उपस्थित बुजुर्ग और बच्चे सभी आश्चर्यचकित हो गए।
स्थानीय किरणनगर स्थित नरसम्मा हिरैया कॉलेज में कल श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ सामूहिक पारायण का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री संत गजानन महाराज की परम भक्त विद्या पडवल मुंबई की मधुरवाणी में श्री विजय ग्रंथ का सामूहिक वाचन हुआ। इस अवसर पर हजारों महिलाओं ने उत्साह के साथ सहभाग लिया और जैसे शेगांव नगरी साक्षात यहाँ अवतरित हुई ऐसा उन्हें एहसास भी हुआ। रविवार 16 फरवरी को शाम 7:15 बजे से बुधवार परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल में शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से पधारी भजन गायिका कृष्णा प्रिया जी सहित अमरावती निवासी गायक सुमित बावरा व मैन शांगानी ने एक से बढ़कर एक शाम भजनों की प्रस्तुति दी। माता खिड़की चौक स्थित जय गजानन मावली व्यवस्थापन समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित फरियाद बाबा शाम से नामक इस भजन संध्या में अमरावती के श्री लगदातार परिवार ने दरबार सेवा प्रदान की। साथ ही आयोजन में सभी की व्यवस्थाओं का जिम्मा आजाद हिंद मंडल एवं विलास इंगोले मित्र परिवार द्वारा किया गया। कॉटन बेल्ट रहने वाले अमरावती जिले के कपास को लेकर काफी दिक्कत वाली स्थिति बन गई है। सीईआई में कपास खरीदी पश्चात बिलिंग करने वाले पोर्टल में तकनीकी खराबी आने के चलते समूचे जिले में कपास की खरीदी करने वाले 9 खरीदी केंद्र बंद पड़े हैं, जिसके चलते खुले बाजार में सफेद सोना बेभाव बेचा जा रहा है। बाजार में न्यूनतम गारंटी मूल्य की तुलना में कपास के दाम में महज 400 रुपए का ही फर्क रहने के चलते कपास को स्टॉक करके रखा जाए या बेचा जाए, इस दुविधा में जिले के किसान नजर आ रहे हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे तथा ख्यातनाम अभिनेता कुशल बद्रिके ने आज विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्राध्यापक राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा को भेंट देते हुए महाविद्यालय द्वारा आयोजित एंजॉय 2025 कार्यक्रम में उपस्थिति दर्शाई। इस समय विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे तथा सोसाइटी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे के कार्यों का व उपलब्धियों का गुणगौरव किया गया। जणांना माझ्या हातून पुरस्कार देण्यात आले, पण आजच्या एवढी मनात गलबल माझ्या कधीच झालं नव्हतं। खरं तर आजच्या सत्कारानंतर मी थोडासा संकोचून गेलो, कारण दिनेश वाघमारे सर एवढं मोठं व्यक्तिमत्व आज आपल्यामध्ये आहे, त्यांच्या बरोबरीने खरं तर बसण्याची सुद्धा माझी पात्रता नाही, पण तुमच्या प्रेमाने मला त्यांच्या जवळ बसवलं सर, तुमचा सहवास लाभला, तेच मला वाटतं आयुष्य धन्य झालं। 23 फरवरी को वैश्विक स्तर की अग्रणी आभूषण ब्रांड मलबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम का शुभारंभ राजकमल चौक बडनेरा रोड स्थित श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है। इस शोरूम में ग्राहकों के लिए वैश्विक ब्रांड के आभूषण उपलब्ध करवाए जाएंगे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड के 11 देशों में 325 से भी अधिक शोरूम है। कंपनी के शोरूम में पूरे भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में भी है और अभी वे अमरावती में भी स्थापित हुई है। युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रवक्ता इंजीनियर मिलिंद कहाड़े ने महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा करते हुए पवित्र त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया। साथ ही कुंभ परिसर में रहने वाले साधु संतों तथा कल्पवासियों के दर्शन का लाभ भी लिया। विगत 1.5 वर्षों से शहरवासियों सहित अमरावती शहर पुलिस के लिए चेन स्नैचिंग की वारदातें सिरदर्द साबित हो गई थी। ऐसे में इन वारदातों की सघन तरीके से जांच करते हुए शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने आखिरकार 2 कुख्यात चेन स्नैचरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। पुलिस की पकड़ में आते ही इन दोनों चेन स्नैचरों ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में चेन स्नैचिंग के करीब 16 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। साथ ही बताया कि वे अमरावती के साथ ही वर्धा से लेकर भुसावल तक अलग अलग शहरों में चेन स्नैचिंग की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में शहर पुलिस ने किसी समय कुख्यात ईरानी गैंग का हिस्सा रहने वाले हसन अली नियाज अली उम्र 22 पापानगर भुसावल निवासी तथा अमरावती के लालगढ़ी परिसर निवासी शेख जुबैर शेख निसार उम्र 31 को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग हेतु स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया था, जहाँ अदालत ने दोनों आरोपियों को 19 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। चांगापुर में रहने वाले एक पुलिस हेड कांस्टेबल और शिक्षक के घर में सेन लगाकर शातिर चोरों ने करीबन 13,99,000 रुपए मूल्य के 835 ग्राम सोने चांदी के आभूषण और 28,000 नगद रुपए उड़ा लिए। 12 से 13 फरवरी के दौरान यह घटना घटित हुई। इस कारण अब शातिर चोरों ने चांगापुर जैसे बाहरी और वीरान स्थलों को निशाना बनाया दिखाई देता है। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने इन चोरों की चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया है तथा 14 फरवरी को अभिषेक साहू नामक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
समीपस्थ टाकली जहागीर गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विगत 15 फरवरी के शाम उजागर हुई यह घटना की जानकारी मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया तथा पोस्टमार्टम के जरिए पता चला कि उक्त नाबालिग लड़की गर्भवती थी। इसका सीधा मतलब है कि किसी व्यक्ति ने उस नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके चलते उक्त नाबालिग गर्भवती हुई थी और संभवतः यह बात खुल जाने के भय से उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे में नांदगांवपेट पुलिस ने विविध धाराओं के तहत तथा पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मृत्यु हो गई तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना दरियापुर अंजनगांव मार्ग के बाबली गांव के पुल पर रविवार को दोपहर 1 बजे के दौरान घटित हुई। दुर्घटना में मृत व्यक्ति का नाम पांडरी खानमपुर निवासी गजानन तायडे है, जबकि घायलों के नाम संगीता गजानन तायडे और अजय राठौड़ है। 4 पहिया वाहन की सहायता से मवेशी चोरी करने वाले 5 सदस्यों के गिरोह को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 16 फरवरी को इस कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए 4 पहिया वाहन सहित मवेशी बिक्री व मुनाफे से कमाए 1,05,000 रुपए नगद भी जब्त किए गए। इस गिरोह की गिरफ्तारी से मोर्शी थाने में दर्ज 2 और शिरकेट थाने में 1 ऐसे कुल 3 मामलों का पर्दाफाश हुआ है। अमरावती शहर के भीमनगर के एक 26 वर्षीय युवक को चाकू की नोक पर लूटने के बाद बेदम मारपीट की गई। इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक के सिर पर 6 टाके लगे हैं। 14 फरवरी की रात 1 बजे के दौरान अशोकनगर के विहार के पास यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में तंत्रपाले की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने 15 फरवरी को लूटपाट का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने इस युवक के पास से 10,000 रुपए लूटे और पलायन कर दिया। जिला अधीक्षक कृषि कार्यालय के प्रशिक्षण सभागृह को रविवार शाम 5 बजे के बाद आग लगने से कुर्सी सहित कपास इकट्ठा करने की बैग जलकर खाक हो गई। समीप के खेत में मेट पर कचरा जलाए जाने से हुई चिंगारी के कारण यह आग लगने की संभावना जताई जा रही है। 2 टैंकर की सहायता से दमकल कर्मियों ने इस आग को काबू कर लिया है, लेकिन इस आग से सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। वर्धा जिले के महामार्ग पर दौड़ने वाला ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। ट्रक सड़क किनारे स्थित एक मकान में घुस गया। वाहन की रफ्तार तेज रहने से ट्रक को अचानक आग लग गई। किराना माल भरकर यह ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया, लेकिन भाग्यवश ट्रक में सवार चालक और क्लीनर बाल बाल बच गए। यह ट्रक नागपुर से कर्नाटक के हुबली शहर में माल लेकर जा रहा था।